Good evening students. Today we are continuing our lecture on squares and square roots from class 8th. आज हम class 8th की squares and square roots का further lecture देखेंगे. So we have Pythagorean triplets. Pythagorean triplets क्या होते हैं? अभी तक हमने पढ़ा है पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पढ़ा है, जिसमें कुछ इस तरह का होता है. सपोज ये एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है. सो साइड ए बी सी, तो हम क्या कहते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर. हमने पाइथागोरस थ्योरम इस तरीके से पढ़ी है. आज हम पढ़ रहे हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट. पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं फॉर एनी नेचुरल नंबर m, कोई भी एक नेचुरल नंबर m जो कि ग्रेटर देन 1 है, यानी 1 से बड़ा है. वी हैव 2m द होल स्क्वायर प्लस m square minus 1 the whole square is equal to m square plus 1 the whole square, where 2m comma m square minus 1 and m square plus 1 forms a Pythagorean triplet. अब हम कोई भी नेचुरल नंबर लेते हैं जो कि m is greater than 1, तो हमें क्या मिलता है, 2m the whole square plus m square minus 1 the whole square is equal to m square plus 1 the whole square. और ये जो नंबर है 2m m square minus 1 m square plus 1, इन्हें हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहते हैं. हम इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं. सपोज हमने एक लिया 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर हमारा किसके बराबर होगा, 9 के बराबर, प्लस 4 स्क्वायर हमारा होगा 16 के बराबर. टोटल हो गए हमारे पास 25. 25 किसके बराबर हो जाएगा, 5 5 जा 25, तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर के बारे में. तो हम कह सकते हैं कि 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर. इसमें 3 4 और 5 ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है. सो ये एक एग्जांपल हमने ले लिया. सपोज हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं. हमने लिया 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा, 6 इंटू 6 इज 36, 8 इंटू 8 इज 64. ये हमारा हो गया 100 के बराबर, विच इज इक्वल टू 10 स्क्वायर. तो हम इसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर. और हम कह सकते हैं 6 8 और 10 क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है. अब सपोज हमने कुछ एग्जांपल्स लेंगे, हम उन एग्जांपल्स के माध्यम से भी इसे समझाने की कोशिश करेंगे. So we have example 2. Write a Pythagorean triplet whose smallest member is 8. हमें एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट बताना है जिसका स्मॉलेस्ट मतलब सबसे जो छोटा मेंबर है वो 8 के बराबर है. सो लेट अस सी. हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट को कुछ इस तरह से देख सकते हैं. सपोज हमारे पास है पाइथागोरियन ट्रिपलेट 2m द होल स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 1 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर. अब इन 3 मेंबर्स में से हमें इन्होंने कहा है कि जो एक मेंबर है वो 8 के बराबर है. सो 2m, इसमें 2m m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है. ओके, सो लेट्स सॉल्व इट. सपोज हमारा स्मॉलेस्ट मेंबर 8 है और मैंने माना कि स्मॉलेस्ट मेंबर 2m है, तो हम क्या करेंगे, 2m इज इक्वल टू 8. सो हमारे पास m की वैल्यू क्या होगी, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा. 8 बाई 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो हमारी m की वैल्यू जो आ गई है वो आ गई है 4. अब हमें इसे पुट करना है. सपोज हमने इसमें इक्वेशन में पुट किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 1 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू
m स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर। m की वैल्यू 4 है तो हमने यहाँ पे m की वैल्यू पुट कर दी, 2 इंटू 4 द होल स्क्वायर प्लस 4 द होल स्क्वायर माइनस 1 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 4 जा 8, 8 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 4 का स्क्वायर क्या होगा, 4 4 जा 16, 16 माइनस 1 इज 15, 15 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 4 जा 16, 16 प्लस 1 इज 17, 17 स्क्वायर। तो अब हमने इसमें क्या देखा, स्मॉलेस्ट मेंबर 8 है, हमसे यही बताया गया था। तो हमारे पास पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होंगे, पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज इक्वल टू 8, 15 एंड 17, 8, 15 एंड 17, ये तीनों पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो जाएंगे। अब सपोज मैं ये कहती हूं कि भैया मैं 2m को स्मॉलेस्ट 8 के बराबर ना मान के मैं m स्क्वायर 1 को 8 के बराबर मानती हूँ, एक पॉसिबिलिटी हम यहाँ लेते हैं। तो मैंने क्या किया, m स्क्वायर माइनस 1 को 8 के बराबर माना तो m स्क्वायर हो जाएगा, 8 माइनस यहाँ से यहाँ आएगा तो प्लस 1 हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगी m स्क्वायर की वैल्यू 9 के बराबर। सो m की वैल्यू हो जाएगी 3। सपोज मैं ये m की वैल्यू 3 इस वाली इक्वेशन में पुट करती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 2 इंटू 3 द होल स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 1 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 1। बेसिकली हमने क्या किया, 2m था तो 2m की जगह पे हमने 3 पुट कर दिया, होल स्क्वायर कर दिया। यहाँ m स्क्वायर था 3, तो ये m की वैल्यू 3 पुट कर 3 स्क्वायर माइनस 1 पुट कर दिया और यहाँ पे m की वैल्यू 3 थी, इसे 3 स्क्वायर प्लस 1 पुट करके हमने कर दिया। हमारे पास क्या आया, 2 3 जा 6 द होल स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 माइनस 1 इज 8 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 3 जा 9 प्लस 1 इज 10 द होल स्क्वायर। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे स्मॉलेस्ट मेंबर 8 बताया गया है, यहाँ स्मॉलेस्ट मेंबर 6 है, इसलिए ये हमारा नहीं हो पाएगा। सो हमारा जो राइट आंसर होगा पाइथागोरियन ट्रिपलेट का, वो राइट जो आंसर होगा वो होगा हमारा ये वाला, और ये वाला नहीं हो पाएगा। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल। So example number 3 is find a Pythagorean triplet in which one member is 12. अब इसमें पिछले एग्जाम्पल की बजाय इसमें दिया गया है कि वन मेंबर, स्मॉलेस्ट, बिगेस्ट, ऐसा कुछ नहीं लिख रखा, सिर्फ ये लिखा गया एक मेंबर इन ट्रिपलेट में से 12 होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। जब भी हम ट्रिपलेट्स की बात करते हैं, फॉर एनी नेचुरल नंबर m ग्रेटर देन 1, 2m द होल स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 1 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर। और इसके अंदर 2m, m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। सो लेट्स टेक, सो सपोज हमें एक मेंबर दिया गया है 12 के बराबर। मैंने माना कि 2m इज इक्वल टू 12, तो हमारी m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो हमारी m की वैल्यू आ गई 6। अब हम क्या करेंगे, m की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू 6 द होल स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर माइनस 1 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर। 2 into 6 is 12 square plus 6 6 is 36 minus 1 is 35 the whole square is equal to 6 6 is 36 plus 1 is 37 the whole square। तो हमारे पास जो आंसर आएगा पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स का वो आ जाएगा पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज इक्वल टू, हमारे पास है 12, 35 और 37। सो अब हमने देखा कि इसके अंदर हमने
12 को 2m के बराबर माना, m की वैल्यू निकाली और m की वैल्यू इस वाले फॉर्मूले में पुट की, तो हमारे पास आ गया 12 स्क्वायर प्लस 35 स्क्वायर इज इक्वल टू 37 स्क्वायर। और हमारा जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या हो जाएगा, 12, 35 एंड 37। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिन्हें मैथ समझने में कठिनाई आती है। थैंक यू।